याद करें, निश्चित तौर पे आप जो है आगे बढ़ोगे। बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिला की प्रगति से आकी जाएगी। जब ही इस समाज की महिलाएं जिस भी समाज की प्रगतिशील होंगी वो समाज उतना ही उन्नत होगा। बाबा साहब हमेशा महिलाओं के प्रगति के लिए और समाज में संविधान है, संविधान में इस बात को उन्होंने पुरजोर प्रबलता से रखा है कि जिसमें समाज के लिए हमारे सभी वर्ग के लिए, चाहे वो छोटे तबके से लेकर के उच्च तबके के हों, सबको एक समान अधिकार प्राप्त हो। पदों पे आसीन है ये बाबा साहब की। मेरे से पहले काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बता दिया इस बारे में के, तो मेरा भी दोबारा से विनती यही है सब बच्चों से भी और कि जो हमारे वाली जनरेशन है उसको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 90% जनरल के बीच में रहता हूँ होती है। तो मेरा भी यही है कि अपने नई जनरेशन जो है अच्छे ऑफिसर बने, अच्छी पोस्टों पर जाए और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई करे। मेरा तो और बाकी जो अपने कर अपना मेरा सभी से ये विनती है जो यहाँ पे करते हुए कहीं हम धक्के खाते ही रहते हैं और भले ही हम उच्च पदों और हमारे सभी सीनियर साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग इस प्रांगण में आज जो इकट्ठा हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वें जन्मोत्सव को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। पर मर्द वो होते हैं जो जमाना बदल देते हैं। देश से जालिम जमाने मिटेंगे, जालिम जमाना आने वाला है, न छुपने को जगह होगी, होशते का उजाला है, न छुपने को जगह होगी, होशते का उजाला है। जो पीतों को इकट्ठी कर रहे नगदी, जो पीते खून दीनों को इकट्ठी कर रहे नगदी, समय आने वाला है, मिटेंगे देश से जालिम जमाना आने वाला है। अम्बेडकर को न माया याद आती है, चलाते गुंडों की असेंबली गले पाँव की माला है, मिटेंगे देश, मिटेंगे देश से जालिम जमाना आने वाला है। विचारों पे आधारित है, समता स्वतंत्रता बंधु। अपने गांव में जब भी जाते हैं अपने बच्चों को कुछ बताएं, उन्हें आगे के लिए बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि हम सब लोग अच्छा लगता है इन चीजों के लिए और हमारे हौसले और बुलंद होते हैं कि और हम आगे से काम अच्छा। जो इंसान की किस्मत बदल सकता है, उन्होंने हमें संविधान दिया, लेकिन उससे भी बड़ी चीज दी, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का एहसास। कि जैसे हमारी कॉलोनी में ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि इस तरह से इकट्ठा होने का कई सालों के बाद हुआ है, तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगी कि ये हर साल होना चाहिए। मतलब किसी न किसी कारण से मान लिया हमारे मतभेद जो भी हैं वो नहीं होने चाहिए। कोई भी मुझे अगर रास्ते में मिलता है, परिचित मिलता है,
तो ये होता है कि मैं अपने आप भाई नमस्ते कर लेता हूँ, तो कोई उससे कहना छोटा नहीं हो जाता। हमने अक्सर देखा है जिसको हम जानते भी हैं वो साइड से ऐसे निकल जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शिक्षित होने से मतलब ये हम में बैठ गए कि हम तो भाई पढ़े लिखे हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षित होने से मतलब यही तो होता है। अब मान लिया हमें ये पता चल गया भाई, हम देखो दूसरे पे तो तब जाएंगे, पहले हम अपने आप से ही सिमट लें। हम दूसरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे पहली बात पा रहे हैं खुद से ही, क्योंकि अपने समाज में जो लोग बड़े पदों पर हैं, अच्छी जगह पर हैं, वो खुद देखो कितना आप लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, किनारा कर जाते हैं। कि कहीं ना कहीं ऐसा आपको महसूस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आप मेरी बात से सहमत है या नहीं, ये बताइए सभी आप, है ना सर ये चीजें? तो मैं बस यही चाहूंगी कि भाई हम पढ़े संगठित बिल्कुल भी नहीं हैं। आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा होने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा क्या, अरे बहुत कुछ। आज देखें आप हमारी कॉलोनी में कम से कम 60, आज देखिए आप यहाँ का ये देखिए कि यहाँ कितनी भीड़ जमा है, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कोई ना कोई आपके एक विचार से, भाई ऐसा क्यों कि हम उनके विचारों से सहमत नहीं है। ये कोई एक पर्सनल काम नहीं है कि हाँ भाई मेरे बेटे की शादी है या मेरी बेटी की शादी है तो हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हो। ये सबका सामूहिक तौर पे प्रोग्राम है, तो सबको यहाँ आना चाहिए। किसी को बुलाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। अपनी सहभागिता खुद दें कि हाँ भाई हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारा अपना काम है, अपना प्रोग्राम है। बस सर मैं तो यही कहूँगी, बाकी तो कहने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैंने सबके विचार सुने तो मेरे से रहा नहीं गया, तो इसलिए मैंने अपने विचार रखे। जय भीम जय भारत। बहुत अच्छा भाभी जी, आपने जो लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, सुभाष चौधरी सिंह जी और हुक्म सिंह जी और क्या नाम ये हमारे सुभाष जी जो हैं, सुभाष सर उनके ससुर, तो और दीवान जी जो अभी पीछे गुजरे हैं, तो हम उन लोगों को याद कर नहीं आया। तो भाई वो कहते हैं मुजफ्फरनगर में कि घर का वेदी वेदना फसगामे का सेद, चार खाओ रोटी चार बताओ विद। बाबा नहीं कह रहे हैं, दुख की बात होती। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है, मिसेस राजन जी, तो बहुत अच्छी बात राजन जी ने, मैडम ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही है। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी बात। मुंबई की सड़कों में, मुंबई के बाजारों में सफेद साड़ियां, सफेद धोती भी खत्म हो गई थी उस दिन, जिस दिन बाबा साहब का क्या नाम जी अंतिम दिन। जैसे कि यहाँ पर सुनने को मिला था कि 3 लाख महिलाएं, अरे गिनती की तो बात 3 लाख उसमें आ गई हैं। कुछ ऐसे भी थे जिनकी गिनती ही नहीं हुई थी। इतना कुछ बाबा साहब कर गए हैं पूरी दुनिया के लिए। आज दूसरे लोग ये सोचते हैं कि शायद उनके लिए नहीं किया, अरे पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज, पूरे भारत के लिए, महिलाओं के लिए किया। अरे यहीं पर दिहाड़ी, यहीं पर रोजगार में जेंट्स को कुछ और दिहाड़ी मिला करती थी और क्या ना महिलाओं को कुछ और मिला करती थी। घंटे कितने, 12 घंटे से उठाकर 8 घंटे कर दिए। क्या वो सिर्फ SC/ST के लिए हुआ है, गरीब समाज के लिए हुआ है? वो पूरी दुनिया के, पूरे भारत के लिए हुआ है। यहाँ तो महीने में मिलती है, वहाँ पर वो 8 दिन में मिलती है, वीकली मिलती है। तो वहाँ पर महिलाओं को कम और जेंट्स को ज्यादा। अरे समान महिलाओं के लिए मिल रहा है, क्या उसमें महिलाओं को, SC की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है या नहीं है? अगर उसमें SC की महिलाओं के लिए आरक्षण अलग करनी चाहिए, इसके लिए अपना जो आज 2026 चल रहा, लगभग 16 साल हो गए। बात होगी। कैसे बात करते हो? हमने प्लान बना लिया, आपने अपना प्लान बनाना कहीं बात मैं से बाप के नहीं कह रहे थे वो। तुम मैं से बाप के बेटे हो। फर्स्ट टाइम का उधर रेगुलर आता है। अरे जो जग में कभी ना हारा है।